मुल्क के माया नाज अरबाब इल्म दानिश अहबाब अहले सुन्नत हाजिर हैं जो मुल्क की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों से आए हैं। इंशाअल्लाह मेरे बाद उनका यके बाद दीगरे आप कलाम सुनेंगे। मेरे मकाले का उन्वान हज़रत इमाम मोहम्मद तकी जव्वाद रज़ी अल्लाह अर्दानुहु और उनकी हयातो खिदमात है। आज हम इंतहाई मसरत व शादमानी से लबरेज हैं और बेपनाह फरहत व इम्बिसात महसूस कर रहे हैं कि एक अजीम शान सेमिनार में जिसका उन्वान है अइम्मा अहले बैत फजीलत व अज़मत, जिसमें अरबाब इल्म दानिश के साथ इस हकीर को भी शिरकत की सआदत हासिल हो रही है। कहाँ मैं और कहाँ ये सोहबते गुल, कहाँ मैं और कहाँ ये सोहबते गुल, नसीमे सुबह तेरी मेहरबानी है। मेरे लिए मौजूए तहरीर हज़रत सैयदी सरकार इमाम मोहम्मद तकी और उनकी हयातो खिदमात अरबाब सेमिनार की जानिब से तजवीज़ की गई है। कबल इसके कि मुंतखब उन्वान पर कुछ सपुर्दे किरतास करूं, ये बात जहन में मलहूज रहे कि हीरोज और हीरोशिप यानी मशाहीर और मशाहीर परस्ती आलमे मगरिब की दिलचस्पियों का खास बाब रहा है। तवज्जो चाहता हूँ, माजी करीब में उनकी सरगर्मियों ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जब जॉनसन और मिल्टन जैसे मुसन्निफीन के ऑटोग्राफ के बदले में लाखों पाउंड की बोलियां लगती थी। आलमे मगरिब इसको अच्छी तरह पहचान चुका है कि किसी कौम का निशान इज्जत व इफ्तिखार उस वक्त तक बुलंद नहीं हो सकता जब तक वो अपने मशाहीर असलाफ के हालात व खिदमात से वाकिफ होकर गुज़िश्ता तजर्बात से फायदा उठाने के सामाने बाम न पहुंचाए। अगर उसकी गहराई में उतर कर देखा जाए तो मगरिब के यह फिक्र दरअसल इस्लामी असरात की रहीने मिन्नत है। पिछले सदियों में तो इस हवाले से उलमा व मुफक्किरीन इस्लाम ने मशाहीर व नवाबिग़े इस्लाम की हयात व खिदमात पर दफ्तर के दफ्तर तैयार कर दिए हैं। जो अस्माए रिजाल के नाम से किताबें मौजूद है, तहजीब वगैरह, वहां आप देखें तो हजारों लोगों की जिंदगियां महफूज नजर आती हैं। लेकिन मौजूदा जमाने में इस रवायत को खातिर खाह बढ़ावा न मिला। खुदाए ताला बेपनाह बरकत नाजिल फरमाए। मोहतरम सैयद जफर इकबाल साहब अदाम अल्लाह इकबालहू की उम्र में कि मशाहीर इस्लाम की जमात कसीरा में अइम्मा अहले बैत किराम की सीरत व सवाने को सेमिनार का मौजू बनाया और उनकी हयात व खिदमात को लोगों में आम करने के लिए अरबाब इल्म दानिश को मुतवज्जह किया। यकीनन अइम्मा अहले बैत किराम के फ़ज़ाइल व कमालात के बारे में कुछ तहरीर करना ये बड़ी बरकतों और सआदतों की बात है। अहले बैत किराम की बुलंदी शान व रिफ़ात ख़ानदान तो किताब इलाही की सरीह आयात से वाज़े और साबित है। या अहलल बैते युरीदुल्लाहु अन युतहिरकुम ततहीरा। इस तरह की कसीर आयात और नुसूसे सरीहा जो है उनकी अजमत व फजीलत पर दाल है। इसीलिए तो इस बारगाहे अली वकार में एक मुहिब्बे अहले बैते रसूल कुछ यूं अर्ज गुजार है, बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्रो शान अहले बैत। अइम्मा अहले बैत रसूल अहले सुन्नत वल जमात की आंखों का नूर और दिलों के सुरूर हैं। उनकी सच्ची अकीदत व मोहब्बत ईमान की निशानी और दारैन की सआदतों की ज़मीन है। लेकिन यहाँ ये नुक्ता मलहूज रहे और ख़ास से आप हजरात से मैं अपनी तरफ ये आपकी तवज्जुहात मबजूल करना चाहता हूँ
कि लफ्ज़ इमाम और इमामत सरदारों, पेशवा और कायद के माने में अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ मारूफ और मुतारफ है, ना कि वो माना जो रवाफिज के यहाँ अखज़ किया जाता है, जो मनसब इमामत को नबूवत पर फौकियत देते हैं और नबूवत और रिसालत को इमामत का एक जुज़्व सगीर करार देते हैं। हाशा वो कल्ला अहले सुन्नत वल जमात इस माना में लफ्ज़ इमामत का इस्तेमाल नहीं करते हैं और ना ही उनका ये मौक़िफ़ है। यहाँ इस मकाम पर यह जिक्र करना भी फायदा से खाली नहीं है कि कुछ अल्फाजों कलिमात का इस्तेमाल करना माने लुग़वी के एतबार से तो हर एक मोमिन के लिए जायज़ है, लेकिन शरीयत इस्लामिया में उनका इस्तेमाल मुतय्यना अफराद शख्सियात के लिए खास हो गया है। जैसे लफ्ज़ अलैहिस्सलाम, उसका इस्तेमाल अंबिया या मलाइका ही के लिए खास है, जैसा कि उसकी शहादत मशहूर और मोतबर कुतुब अकायद व कलाम देते हैं। बात जरा दराज हो गई, मैं अपने मुंतखब मौजू की तरफ लौटता हूँ। हजरत सैयदी इमाम तकी जव्वाद रज़ी अल्लाहु अन्हु और उनकी हयात व खिदमत। आपका नाम मोहम्मद, कुन्नियत अबू जाफर, लक़ब तकी और जव्वाद दोनों थे। आपकी वलादत माह रमज़ान 195 हिजरी को शहर रसूल मदीना मुनव्वरा ज़ादहल्लाहु इज़्ज़न व शरफ़ा में ख़ानदान नबूवत के गुलशन नूर में हुई। आपकी वालिदा माजिदा का नाम सबीका था। उनका ताल्लुक पैगम्बर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजाए मुहतरमा उम्मुल मोमिनीन मारिया किब्तिया के ख़ानदान से था। अखलाकी फ़ज़ाइल के लिहाज से आप बहुत बुलंद दर्जा पर फाइज थीं। उनका शुमार अपने ज़माने की बेहतरीन औरतों में होता था। इमाम रज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको पाक दामन और बाफजीलत ख़ानदान से याद किया है। गुलशन नबूवत के इस हसीन फूल की उम्र जब 8 साल हुई तो उनके वालिद मोहतरम हजरत इमाम रज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत वाक़ई हो गई। और जब आपकी हयात मुस्तार 25 साल की हुई तो आप भी इस दुनिया फ़ानी से राहिए मुल्क बका हुए और शहादत का मनसब अजीम नसीब हुआ। आपने अपनी पूरी क़यादत व सयादत के दौरान 2 अब्बासी खलीफा यानी मामून और मोतसिम का ज़माना पाया और उनके रूबरू एलाए कलमे हक करते रहे। आईन जवां मर्दा हक गोई वो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रोबाही। मज़कूरा दोनों अब्बासी खुलफा ने आपको ज़बरदस्ती मदीना मुनव्वरा से बगदाद बुलाया और मामून ने जिस तरीके से आपके वालिद माजिद इमाम रज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नज़र बंद रखा था, आपको भी नज़र बंद कर दिया और घर ही में महसूर कर दिया। हजरत इमाम मोहम्मद तकी अपने सिफ़ात हसना और अखलाक जमीला में रूहानियत की अजीम बुलंदी पर फाजिल थे। हर एक के साथ तवाज़ो से झुक कर मिलना, ज़रूरतमंदों की हाजत बराई करना, मसावात और सादगी को हमेशा पेशे नज़र रखना, पोशीदा तौर पर गुरबा परवरी, दोस्तों के अलावा दुश्मनों तक से अच्छा सलूक करना, मेहमानों की खातिरदारी में इन्हिमाक और तिश्नगाने उलूम दीन को फैज़ व अता के चश्मों से सैराब करना आपकी हयात व सीरत के नुमायां पहलू थे और आपकी खुसूसियात में से थे। खुदाए बुजुर्गो बर्तन ने आपको बेपनाह इल्मी सलाहियतों से नवाजा था। इंतहाई ज़हीन व फतीन, ज़ेरुक और हाजिर जवाब थे। बेबाकी वो बेखौफी आपके रगों पै में सरायत किए हुए थी और ये क्यों ना हो कि आपकी रगों में जनाबे शेरे खुदा सैयदोना मौला अली का लहू गर्दिश कर रहा था। अली का घर भी वो घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेरे खुदा मालूम होता है। मकाला तवील हो रहा है, वक्त की किल्लत दामानी है, इसलिए जो है
इस तरह के कसीर इल्मी कारनामे इमाम तकी जव्वाद के कुतुब व सीरत व सवाने में मस्तूर हैं, जिनका जिक्र तिवालत की वजह से यहाँ तर्क किया जा रहा है। ये सब जुज़ई वाक़यात आपके अजीम आलिम व फाजिल होने की शहादत पेश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले सफ़हात में अकाबिरीन उम्मत की शहादत को आपके बारे में पेश करेंगे। वाह दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।